सब लोग ध्यान दो। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है ग्राफ। किस चीज के ग्राफ? तो हम सीखेंगे पहले पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ पे। अलग अलग मोशंस में, अलग अलग टाइप के मोशंस में पोजीशन और टाइम आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम। इसमें हम पहले जो बात करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? स्टेबल है। थोड़ा ध्यान। इस साइड है मान लो x और ये है t। याद रखना जो पहला होता है ना x वर्सेस t में, जो पहला होता है लेफ्ट में जो लिखा है मैंने, वो हमेशा y एक्सिस पे ड्रॉ करना होता है, और जो पीछे होता है उसको हमेशा x एक्सिस पे ड्रॉ करना है। हम जो भी बात कर रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग अभी अपनी की बात करें तो हम लोग सब मोस्टली स्टेबल है एक ही जगह पे। यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक टाइम ले लूँ, एनी टाइम जीरो ले लेते हैं, समझो जीरो मतलब जैसे हमने भाई मीटिंग स्टार्ट करी 5 बजे, तो 5 बजे को हमने बोल दिया जीरो। अगर 5:30 हो जाते हैं तो 5:30 होने का मतलब क्या है कि 30 मिनट्स हो गए। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? समझो ये डाला 30 मिनट्स, और समझो 6 बज गए तो 60 मिनट्स, तो ये मिनट्स ज्यादा है। अब समझो हम लोग एक पॉइंट पे यहाँ पे बैठे थे पहले, एक पॉइंट है कोई भी, ये अलग अलग पॉइंट्स है, हम लोग समझो यहाँ बैठे थे। तो जब हमने मीटिंग स्टार्ट की तब हम यहाँ बैठे थे। 30 मिनट होने के बाद हमारी पोजीशन में कोई भी चेंज आया? हाँ बेटा, आफ्टर 30 मिनट जब तुम लोग एक जगह बैठे उसके बाद 30 मिनट में हमारी कोई पोजीशन में चेंज आया? नो सर। तो हमारी पोजीशन वही रहेगी। अब सिंपल बात है, 1 आवर हो जाएगा तो भी पोजीशन वही रहेगी। तो जब भी कोई स्टेशनरी ग्राफ यानी कि ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा क्या हो, स्टेशनरी हो, उस वक्त उसका जो ग्राफ आता है वो हमेशा कैसा आता है? पैरेलल टू टाइम। जो भी ऑब्जेक्ट कौन सा हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? पैरेलल टू टाइम। इसका मतलब है टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज कभी नहीं हो रही। समझ में आई बात? पोजीशन एक ही जगह पे फिक्स्ड है। ये ग्राफ किसके लिए यूज होता है? फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। समझ में आई बेटा बात? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा पैरेलल रहेगा। फिर टाइम तो बढ़ता रहता है लेकिन पोजीशन में कोई भी टाइप का चेंज आता नहीं। किसी को डाउट यहां तक? एनीवन? नो सर। अब दूसरी बात ध्यान दो, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट with constant velocity, constant velocity पॉजिटिव, constant velocity वो भी कौन सी? पॉजिटिव। अब इसमें पूरा ध्यान सेकंड नंबर वाले में। अब बात आती है मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब x की वैल्यू बदलेगा। अब जैसे एग्जांपल ये मैंने डिस्टेंस रखे हैं, ये 0 है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे। ठीक है। अब यहां बोला है कि मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट। समझो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 मीटर पर सेकंड?
सर 1 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 मिनट। मिनट। तो सिंपल बात है, जब वो 0 से 1 सेकंड पे आएगा तो डिस्टेंस में वो 1 मीटर तक पहुंचेगा, और जब वो 2 सेकंड पे आएगा तो डिस्टेंस में भी 2 मीटर पहुंचेगा, जब वो 3 सेकंड पे आएगा तो डिस्टेंस में भी 3 सेकंड में पहुंचेगा। तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो सिंपल बात है, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा। समझ में आई बात? तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो भी पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? इंक्रीजिंग लाइन। कैसी लाइन आएगी? इंक्रीजिंग लाइन आएगी। समझ में आई बेटा बात? किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। आगे Yes, बढ़ते हैं sir. इसमें, ठीक है। अब थर्ड, थर्ड में आता है नेगेटिव वेलोसिटी। ये समझो तुम्हारी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। अब ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट जाना। लेफ्ट वाले डायग्राम में कैसे थे? आगे की तरफ जाए थे। राइट वाले डायग्राम में क्या आएंगे? पीछे की तरफ। समझो तुम्हारी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड का मतलब तो वही होता है 1 सेकंड में 1 मीटर। लेकिन अगर वो डायरेक्शन पीछे की साइड हो, इसका मतलब हर सेकंड तुम 1 मीटर कहाँ जा रहे हो? पीछे जा रहे हो। फिर समझो तुम ऑलरेडी 3 पे खड़े हो, ऑलरेडी कहाँ खड़े हो? 3 पे खड़े हो। जैसे 1 सेकंड हुआ तुम 1 मीटर पीछे चले गए, तो सिंपल बात है 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पीछे जाओगे तो 3 मीटर से 1 मीटर पीछे जाओगे तो 2 पे आ जाओगे। और समझो और 1 सेकंड आगे चले तो तुम सिंपल बात है 1 पे आ जाओगे, और 1 सेकंड आगे चले तो तुम लोग 0 पे आ जाएंगे। तो उस वक्त तुम्हारा ग्राफ जो है ना इस टाइप का फॉर्म है। तो ऐसे ग्राफ को हम कौन सा ग्राफ बोलेंगे? नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ। देखो कुछ खास फर्क नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव में इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ, इसमें इंक्रीजिंग बट नीचे की तरफ। समझ में आई बेटा बात सबको? एवरीवन क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। चलो उसके बाद ध्यान दो। फोर्थ नंबर, मूविंग ऑब्जेक्ट with constant acceleration, moving object with constant acceleration। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पूरा ध्यान। अब देखो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ी हुई है, एक्सेलरेशन सिंपल भाषा में होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद है? और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता चला ये? तो एक्सेलरेशन बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। पता चला ये क्या किया मैंने यहाँ पे? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलरेडी एक टाइम नीचे है, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? एक्स अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब इसमें तुम एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, क्या मिलेगा? एक्स एडी स्क्वायर। इसमें ए क्या है?
ए है एक्सेलरेशन। फिर से देख लो, हम अभी टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, खुद डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह x लगा दिया, नीचे टाइम, तो टाइम इंटू टाइम बन जाएगा टाइम का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, x अपॉन टी स्क्वायर। अगर x को सब्जेक्ट बनाऊं तो x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो हो जाएगा at स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब a जो है एक्सेलरेशन वो तो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है, तो तुम्हें शायद पता हो जो चीज कांस्टेंट होती है, जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो x और t में क्या रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है। अब ध्यान से देखना, ये x यहां पे है, ये t यहां पे है। समझो t 1 सेकंड लेता हूं, तो यहां पे अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, तो One. x भी 1 लेंगे हम लोग। अगर मैं ये 2 ले लूं तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, तो सीधा मुझे 4 पे जाना पड़ेगा। और अगर ये मैं 3 ले लूं तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। और ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, डिस्टेंस और ज्यादा ताकत से बढ़ेगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा 1 मिनट, इसको ग्राफ को मैं एकदम कंप्लीट तुम्हें बना के दिखाता हूँ, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। इसको थोड़ा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। हो गया। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा t है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है। ये भी 1 2 3। तो मैंने बोला यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। 3 डालेंगे तो 9 आएगा। ग्राफ जो है ना ऐसा जाता है। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला ग्राफ। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ये ना, इसको अगर तुम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना तो वो ऐसा आएगा। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं कौन सा ग्राफ, पैराबोला ग्राफ। समझ में आई बात। मतलब कोई भी एक क्वांटिटी अगर दूसरे के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। समझ में आई बेटा बात सबको, एवरीवन क्लियर। Yes. ठीक है, तो ये कौन से ग्राफ थे, x वर्सेस t, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ। तो देखो पहला ग्राफ कौन सा था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब टाइम जाएगा x चेंज नहीं होगा। दूसरी बार x चेंज होगा लेकिन इंक्रीजिंगली, तीसरी बार x चेंज होगा डिक्रीजिंग, चौथी बार x चेंज होगा लेकिन कैसे चेंज होगा, रैपिड इंक्रीज। इसको रैपिड इंक्रीज बोलते हैं क्योंकि x है ना t पे डिपेंड नहीं है, t के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ये किसके लिए ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब तुम्हें पता है अर्थ की ग्रेविटी भी क्या देती है तुमको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऊपर से नीचे जंप करता है तो पहले सेकंड में समझो उसका डिस्टेंस 1 मीटर होता है, तो दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा उसका कवर, 4 मीटर हो जाएगा।
क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में x क्या चलता है, t के स्क्वायर में चलता है। अगर पहले सेकंड में उसने अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो दूसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4 मीटर। अच्छा, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 9 मीटर। 9 मीटर। चौथे में कितना करेगा, 16 मीटर। तो बोला पहले टोटल 4 सेकंड में टोटल 16। डिस्टेंस कितना होगा, पहले 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 16 मीटर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा शायद 30 मीटर ओवर, मतलब पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा, 30 मीटर होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, क्लियर? यस सर। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी इंपॉर्टेंट आती है जिसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल ग्राफ्स। कभी कभी क्या तुम्हें एमसीक्यू दे देते हैं, एक ऐसा एमसीक्यू दे देते हैं जिसमें तुम्हें पहचानना होता है ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे ये एग्जांपल देख लो एक बार, ये x, ये t, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा हो तो ऐसे ग्राफ को हम इम्पॉसिबल ग्राफ बोलते हैं। क्यों इम्पॉसिबल? ये एक टाइम ले लेते हैं, समझो टाइम है 3 सेकंड। 3 सेकंड वाला ग्राफ है ना, मतलब लाइन है ना, वो ग्राफ को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगी, यहां भी और यहां भी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, तुम एक टाइम पे, एक ही टाइम पे 2 अलग अलग जगह पे हो। क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर तुम स्कूल में सेकंड नंबर बेंच पे बैठे हो तो क्या उसी टाइम पे तुम सेकंड बेंच और फोर्थ बेंच दोनों पे बैठ सकते हो एक साथ, या सेकंड बेंच और 9th बेंच पे बैठ सकते हो एक साथ? इज इट पॉसिबल? नो सर। इसलिए इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल ग्राफ। ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। या कभी कभी इस टाइप के भी ग्राफ देते हैं, एक्स वर्सेस टी दे दिया, बीच में लगा देते हैं ऐसे एक सर्कल डाल देते हैं। तो बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि ये भी उसी टाइप का है, एक टाइम पे 2 पोजीशन। तो ये नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, ठीक है। एवेंजर्स हो तो शायद कर सकते हैं, तुमने एवेंजर सीरीज देखते होंगे शायद, देखते हो मूवीज की नहीं? यस सर। हाँ, एवेंजर्स में वो थैनोस आता है ना, वो हर जगह घूम सकता है, तो उसके लिए पॉसिबल है, बाकी नहीं। ठीक है। तो ये हुए तुम्हारे कौन से ग्राफ, एक्स वर्सेस टी के ग्राफ। एक बार अच्छे से देख लो और लिख लो।